प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में हम आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हम लोग इस चैनल पे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आज हम वाचन करेंगे महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा वीर स्तंभ नीति शतकम। और नीति शतकम में आज हम लोग 61वें श्लोक का वाचन करेंगे। यह सुजन पद्धति का अंतिम श्लोक है। परीक्षा की दृष्टि से रखते हुए वाचन करना हमें अति आवश्यक है और यह नीति शतकम पूरा वाचन करना है। अर्थात नीति शतकम जो ग्रंथ लगा हुआ है टीजीटी के सिलेबस में, इस संपूर्ण ग्रंथ के बारे में हमको पढ़ना है, जानना है, समझना है। प्रश्न यहीं से आते हैं और जितना ही वाचन चाप कर लेंगे उतना ही हम लोगों के लिए फायदा रहेगा। अगर आपको समय है तो ऑनलाइन किसी भी चैनल पे आप वाचन करें, पढ़ें, गुरुओं के साथ पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है तो हर चैनल पे आप भी हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ भी वाचन की वीडियो पहले से अपलोड कर दी गई है। आप उसको कान में लगा कर सुन सकते हैं, रह सकते हैं। जब आपको टाइम मिले, जब आपको समय मिले, आप चलते फिरते गुनगुनाते रहिए। जो गाना वाना वगैरह सुनते उसके जगह से 2-3 महीना का टाइम है, टीजीटी का पेपर होने वाला है, डेट निर्धारित हो गई है, तो 2-3 महीना यही गाना की जगह पर सुन लीजिए, वाचन वाचन सुनते रहिए, फिर आप रिकवर करते रहिएगा। अब अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए हम आज सगाधरा छंद में इस श्लोक में अब भर्तृहरि जी क्या बतला रहे हैं सज्जनों के बारे में। क्योंकि यह सज्जन पद्धति थी तो सुजन पद्धति का यह अंतिम श्लोक है, इसमें भी यह बतलाएंगे। और पुस्तक में यह लिखा गया जो तीसरी पंक्ति है यह बहुत कठोर शब्दों से इसका उपयोग किया। इसमें बहुत कठोर शब्द हैं और कठोर अक्षरों से इसमें श्रुतिकृत्व दोष आ गया है। और इसको बताया जाता है कि इसमें अलंकार है, काकु व कृति अलंकार है और सगाधरा छंद है। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 61 कौन सा, सुजन पद्धति का। नम्रते वेनोत्रमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्त स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत पृथुतरारम्भयत्न परार्थे क्षान्तेवाक्षेप रुक्षा अक्षर मुखर्मुखा दुर्जनान् दूषयन्त सन्त साश्चर्यचर्या जगति बहुमता कस्य न अभ्यचरणीया। तो कह रहे हैं कि संत साश्चर्य आचार्य जगति बहुमता। तो संत में बता रहे हैं जो सज्जन लोग होते हैं उनकी आचार्य जो दिनचर्या होती है, जो प्रतिदिन का उनका जो आचरण होता है, तो संत तो सज्जनों के साश्चर्या जो सज्जनों के जो प्रतिदिन की आचर्या होती है, दिनचर्या होती है, वह बहुमता जगति जगत में बहुत लोगों के द्वारा, जगत में बहुत लोगों के द्वारा क्या होती है, अभ्याचरणीय मतलब पूजनीय होती है। तो कह रहे हैं कि संत साश्चर्या जगति बहुमता कस्य न अभ्यचरणीय। अर्थात जो संत लोग होते हैं उनके दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है वह जगत में किसके द्वारा, कस्य माने किसके द्वारा, न अभ्यचरणीय किसके द्वारा पूजनीय नहीं होती है। अब सज्जनों के बारे में बतलाएंगे, उनकी दिनचर्या के बारे में बताएंगे, तो ये पहली दूसरी और तीसरी लाइन में बतलाएंगे। लेकिन यह पूरे नीति शतक में हम लोग पढ़ते पढ़ते आज 61वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो उनको कहना है वो निचली लाइन में बता दे रहे हैं और पहली दूसरी और तीसरी लाइन में यह एग्जाम्पल दे देंगे, थोड़ी कोई कहानी जोड़ रहे हैं, कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमको समझा कर उसको सिद्ध कर दे रहे हैं। इसीलिए यह मुक्तक काव्य है। यह भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है। तो कह रहे हैं संत साश्चर्याचार्य जगति बहुमता कस्य न भचनीय। अर्थात जो लोग संत लोग होते हैं उनकी दिनचर्या, उनके आचरण, जो संत जनों के जो आचरण होते हैं, जो दिनचर्या होती है, वह जगत में किसके द्वारा पूजनीय नहीं होती है। तो बताया जाता है कि जीवन जीना आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। जीवन जीना आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? तो कुछ सब्र कर कर,
कुछ संतोष कर कर और बहुत कुछ नजरअंदाज कर कर। तो वही बात बता रहे कि उनके बारे में जो संत लोग हैं उनकी दिनचर्या जगत में पूजनीय होती है। काहे होती है वही बता रहे ऊपर से। तो कह रहे नम्र वेत्त उन्नमतः, जो नम्रता के साथ उन्नति करते हैं। नम्र वेत्त उन्मतः, और उन्मतः की बात करें तो उन्मतः में उद और उद के साथ इसमें नम लिट और सत लगा हुआ है। नम लिट और सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। सत्र इसमें है, सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि नम्र वेत्तो उन्मतः, जो नम्रता के साथ उन्नति करते हैं। और हम लोगों के भोजपुरी भाषा में कहल जाला अधिकांश के बाबू तई न के रह, ए बाबू न के रह, यानी न के रहब तो उन्नति करब। तो वही पहली लाइन में कह रहे हैं कि सबसे जो न के रहते हैं, जो सबका आदर सत्कार करते हैं, जो दूसरों के बातों में अमल करते हैं, जो बड़े लोगों के, पढ़े लिखों के, बुद्धिजीवियों लोगों के बातों को अमल में रखते हैं, न कर रहते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो वह क्या करते हैं? तो कह रहे हैं उन्नति करते हैं। तो न के रहने में बाबू फायदा है। तो आज यह, अब हम लोग तो भोजपुरी में बताइए, आप सुन रहे हैं, लेकिन यह कितना पुराना ग्रंथ है और कवि जी कब्बे लिख दिए हैं कि तई नौ के रहे के चाहिए। तो नौ के रहने में उन्नति है। तो कह रहे हैं कि थोड़ा जो नौ का रहता है सबसे और उन्नति करता है। और कह रहे हैं कि पर गुण कथने स्वा गुणान ख्यापयंत, और ख्यापयंत की बात करें तो ख्यापयंत में ख्या और ख्या के साथ इसमें लगा हुआ है क्या? ऋच पुक और सत्री। ऋच के साथ पुक और पुक के साथ सत्री लगा हुआ है प्रत्यय, तो बना है ख्यापयंते। तो पहले बताए कि न के रहने में भलाई है, और दूसरा कह रहे हैं कि पर गुण कथने स्वांग गुणान ख्यापयंत, पर गुण अर्थात दूसरे के गुणों की ख्यापयंत मतलब जो चर्चा करते हैं, जो दूसरे के गुणों को फैलाते हैं। ख्यापयंत माने फैलाना। तो कह रहे पर गुण कथने, जो दूसरे के गुणों को फैलाते हैं। तो स्वह गुणा, वह स्वयं अपने गुण को फैलाते हैं, वह स्वयं अपने आप को विस्तृत कर लेते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आप कहीं अपने श्रेष्ठ जनों में, गुरुजनों में या इष्ट जनों में आप बैठते हैं, जाते हैं, और कुछ दूसरे की बात अगर आप रोज कहेंगे फलनवा ऐसा है, फलनवा वैसा है, वो बहुत बुरा है, वह बहुत बुरा है, तो थर्ड पर्सन जिसके सामने आप कह रहे हैं वह आपकी सभी बातों को अमल करते करते एक दिन यह आ जाएगा कि वह नीच नहीं है, तुम नीच हो। काहे कि वो यहाँ पर है नहीं, जब मौके पर नहीं तो उसकी बात काहे कर रहे हो? तो बार बार दूसरों के अवगुणों को कहेंगे तो आप स्वयं अवगुण में आप लिप्त जाएंगे, उस अवगुण से लिपटते जाएंगे। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं दूसरों के पर गुण, उनको दूसरों में गुण दिखाई देता है। बहुत कठिन काम है, लोग दूसरे के गुणों को देखते हैं, उन गुणों की बात की जाएगा, दूसरों के गुणों की बात होती है तो वहां पे कोई बोलना भी नहीं पसंद करता है, आवाज ही नहीं आती है। लेकिन जब अवगुण की कहानी शुरू हो जाती है तो गूंगे भी बोलने शुरू कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो पर गुण, अपने गुण की तो दुनिया बखान करती है, जो दूसरे के गुणों के ख्यापनते, जो दूसरे के गुण को फैलाते हैं, जो दूसरे के गुण का गान करते हैं, वह क्या करते हैं? स्व गुणान ख्यापयंते, वह अपने भी गुण को फैलाते हैं, उसी बहाने उनका भी गुण फैलता है। कारण क्या है कि जिसके सामने आप जा करके 10 लोगों के बीच में बैठे, किसी एक लोग की बढ़ाई करेंगे, वहां पे 9 लोग बुराई कर रहे हैं, आप बढ़ाई करें, चलिए जाने दीजिए, उसके अंदर यही गुण है, यही बोला, यही कहा, ऐसे ऐसे, तो सामने वाला जो सुनता है वो सोचेगा नहीं, या उसके गुण को देख रहा है, अर्थात इसके अंदर वो गुण है देखने की। जैसे मणि को जौहरी ही पहचान सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। तो ऐसे आप सज्जन हैं और सज्जन कोटि के हैं, तो आप उनके गुणों की व्याख्या करेंगे, और दूसरे के पर गुण कथन यानी दूसरे के गुण को कहते कहते आपकी गुण की खुद अपने आप फैलने लगेगा, उसका ख्यापयंत हो जाएगा। आपके गुणों का स्वयं कर रहे हैं, स्वयं गुणान आख्यापयंत, स्वयं के गुण को जो फैला लेते हैं, दूसरे के गुणों को कहते कहते अपने गुण को जो फैला लेते हैं। और क्या कर रहे हैं? स्वार्थान संपादयन्तो वितत पृथु तारारंभयात्न परार्थे। तो परार्थे यानी दूसरों के अर्थ में, परार्थे मतलब दूसरों के अर्थ में। तो परार्थे में हम देखेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुटा हुआ है? इसमें पृथु के साथ तरफ प्रत्यय लगता है ना, तरफ तरा होता है, तो इसी तरह इसमें तरफ प्रत्यय जुटा हुआ है। तो पृथु यानी पृथु
परार्थे माफ कीजिएगा पृथु तरा में होगा, यहाँ परार्थे में हम कह रहे हैं, इसमें नहीं होगा, पृथु तरा में होगा, पृथु तरा। तो यहाँ पे परार्थे दे रहा है, तो परार्थे में नहीं है, पृथु तरा में तरह प्रत्यय लगा हुआ। पदार्थे, परार्थे मतलब हो जाता है कि दूसरों के स्वार्थ में या दूसरों के फायदा के लिए या दूसरों की भलाई के लिए बीतत पृथु तरा आरंभ यातना। बीतत माने होता है बहुत बढ़िया, बीतत माने होता है का बहुत बड़ा, और पराये के हित में पृथु तरा आरंभ अर्थात दूसरे के द्वारा यानी दूसरे की भलाई में बहुत बड़े साधन का, जो उसके हित में हो, जो दूसरे के हित में हो, उन लोगों के हित में बहुत अच्छे साधन का या बहुत बड़े साधन का प्रयत्न करते हुए, कह रहे हैं आरंभ यत्ना, यत्ना माने प्रयत्न करना। तो परा अर्थे बीतत पृथु तरा आरंभ यत्ना, तो दूसरों के हित में या दूसरों के हित साधन में बीतत पृथु तरा आना बहुत बड़ा आरंभ यत्न यानी शुरू करने का साधन। जब कोई परार्थी होता है जो दूसरे के बारे में सोचता है, जो दूसरों के बारे में जानता है समझता है, तो यही करें जो दूसरों के बारे में जान समझ करके उसके बारे में क्या करे, हित के साधन में प्रयत्न करे, तो करें स्वा अर्थान संपादयन्तु, दूसरे के हित में करते करते का स्वा अर्था संपादयन्तु, अपने भी हित की सोच लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि जो इष्ट लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, अगर कोई कहीं विद्यालय बना दिया तो उसमें हित दुश्मन सबके बच्चे पढ़ने आएंगे, सबका यहाँ पे कार्य है वो पढ़ रहे हैं, और जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में वो शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, आचरण विचार सब दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनको भी कुछ भलाई हो गई। अगर कुछ लोग जगह जमीन लेकर के जो इष्ट है सज्जन लोग हैं, कोई अस्पताल खोल दिए तो अस्पताल में मरीज जाएंगे तो बेचारा उनका परार्थ तो हो ही रहा है, दूसरों की भलाई हो रही है, लेकिन दूसरों की भलाई के साथ साथ कुछ उनका भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उनका भी नून रोटी चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, रुपया पैसा आ रहा है। तो यही कहने जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों के संसाधन में हाथ को बटाते हैं, बड़े बड़े संसाधनों का प्रयत्न करते हैं, ये ना कि छोटी मुट्ठी कर दें, बहुत बड़े बड़े संसाधनों का प्रयत्न करते हैं, और जब प्रयत्न करते हैं तो अपना भी स्वार्थ उसमें सब साधयंतु क्या कर रहे हैं कि संपादयंतु, अपना भी स्वार्थ संपादित कर लेते हैं या अपने भी हित में कुछ काम कर लेते हैं। अब कह रहे का नीचे शांते वावाक्षेप रुछा अक्षर मुखर मुखान दुर्जना दूषयंत। तो जो दुर्जन लोग होते हैं वह क्या करते हैं, दूषित हो जाते हैं। कैसे भैया, तो कह रहे हैं कि छेपा अक्षर मुख, और छेपा माने होता है अवहेलना करना। जब आपका विरोधी, आपका प्रतिद्वंदी या दुर्जन कोटि के लोग जब आपको किसी सज्जन व्यक्ति को अगर उल्टा सीधा अपशब्द बोल रहा है, शब्दों के माध्यम से कह रहे अक्षर मुखर मुखान दुर्जना, जो दुर्जन लोग होते हैं वह क्या करते हैं कि जब आपको अपशब्द बोलेंगे, दूषित वचनों को बोलेंगे, गाली गुप्ता देंगे या उनकी निंदा करेंगे, तो कह रहे शांत ये जो सज्जन लोग होते हैं वह शांत विचार से, अपने शांत स्वभाव से, यानी क्षमा प्रवृत्त होती सज्जन लोगों की, तो वह उनको क्षमा करके दुर्जना दूषयन्ते, दुर्जनों को दूषित कर देते हैं, यानी दूसरों दुर्जनों को सिखाते हैं, प्रताड़ित कर देते होंगे, लताड़ देते होंगे। जैसे अब बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध किसी के दरवाजे पर गए और वहां पे वो भिक्षा मांगने के लिए अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। वहां एक सज्जन आता है और उनको देखकर बड़ी गाली देता है, बड़ी गाली देता है। रात सुबह से देते देते कुछ बेला हो गई होगी, तो जब हो गई बेला तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने शिष्यों के किसको पानी दे दो, या थोड़ा पानी पी ले। जब पानी पीने के लिए उनके शिष्य पहुंचते हैं देने के लिए, तो शिष्य ने उनसे कहा कि हे भगवान, यह पूरे दिन आपको गाली देता रहा और आप हैं जो इसको पानी पिला रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसके पात्र में जो होता है वही दान देता है। इसके पात्र में गाली है, इसके मस्तिष्क में गाली, इसके स्वभाव में गाली है, इसके आचरण में गाली है, तो जो है इसके पास वही यह दे रहा है, तो दोष इसका नहीं है, दोष इसके पास उस चीज का है जो है उसको तो बड़े प्रेम से दे रहा है। पूरा दिन मतलब 4 घंटा 8 घंटा से गाली दे रहा है, इतना स्नेह मेरे प्रति है कि उसको बैठ कर तो गाली दे रहा था, तो मेरा भी कर्तव्य बन रहा है कि इसको पानी पिलाया जाए और ज्यादा गाली को सुनने का सामर्थ्य बतलाया जाए। जिसके पास जो होता है वो वही देता है, और जो देता है वही पाता है।
जो जिसको जितना देता है, जो जो देता है वह उसको रिवर्स में वही आता है, बल्कि 2 गुना होकर आता है। अगर प्यार बांट रहे हैं तो प्यार आएगा, धन बांट रहे हैं तो धन बांट आएगा, द्वेष बांट रहे हैं तो द्वेष आएगा। तो बताया जाता है कि किसी के साथ उतना जलील व्यवहार न करें कि वह पलट कर आए, अपने आप को सह न सके। तो वही बताया गया है कि शांत एवं जो क्षमा चीज है, जो दुर्जन दुष्यंत हो, जो दुष्यंत कर रहे हैं, तो दुर्जन लोग जो सज्जनों के प्रति उपशब्द अपशब्द बोलते हैं, गाली देते होंगे, अरे क्या करेगा, निंदा करते होंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का सज्जन लोग जवाब नहीं देते हैं, बल्कि शांति से पटा करके कहते हैं कि जो भैया तू ही ठीक है, जो भैया तू ही ठीक रहो, तू ही महान रहो। तो अपनी सहनशीलता से उसको क्या करते हैं, शांति अपनी सहनशीलता से दुर्जनों को दुष्यंत करते हैं, दुर्जनों को तिरस्कृत कर देते हैं कि जो अब तू ही बोल रहो। और उसी बात को कह रहे हैं कि संत साश्चर्या जगती बहुमता, अर्थात जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उन ऐसे अद्भुत आचरण वाले, साश्चर्या जो महान आचरण है, जो महान उनकी दिनचर्या है, ऐसे आचरण वालों को जगती माने संसार में, बहुमता माने बहुत लोगों के, बहुत लोग क्या कहेंगे, कस्य न अभ्यचर्या, किसके द्वारा पूजनीय नहीं हो। जो ऐसे सज्जन लोग हैं जिनके अंदर इतना विचार है, ऐसे सज्जन लोग हैं जो महान कोटि के हैं, बता रहे हैं कि जो नम्र होकर न कर अपने काम को करते हैं, पर गुण कथने स्वागुणानाम आख्यापयंत, जो दूसरों को गुणों को कहते कहते अपने गुण को फैलाते हैं, स्वार्थ संपादयंतो विदित कृतोत्तरारंभ प्रार्थे, तो कह रहे हैं कि जो दूसरों के अर्थ में अपने अर्थ को निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े संसाधनों को उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, और जो दुष्टों को क्षमा कर करके उनको तिरस्कृत कर देते हैं, अपने सहनशीलता से, अपने आचरण से, अपने विचार से उनको, दुष्टों को वह क्या करते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं। ऐसे सज्जनों को संत जन साहचर्या, ऐसे सज्जनों को जगत में बताओ कौन नहीं या किसके द्वारा पूजनीय नहीं माने जाते हैं, या किसके द्वारा पूजनीय नहीं होते हैं। ऐसे लोग सज्जन लोग जगत में सबके द्वारा पूजनीय होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना लाइक कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा समझ में आए तो पढ़िएगा जरूर, लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर आगे है तो आप पढ़िएगा, ज्ञान है जरूर, हमेशा कुछ ना कुछ तो दे ही करके जाएगा, तो वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।